बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 मैकेनिक्स का है और इसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, अब करते हैं 3 है टू पार्टिकल। अब एक स्टेटमेंट तो आपको बुक से देखना पड़ेगी। टू पार्टिकल स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट ओ एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, one with a velocity of 45 miles per hour and an acceleration of 2 feet per second। तो पहले तो हम ये लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 45 माइल्स पर आवर। पहले तो हम इसे करेंगे 45 को करेंगे 1760 यार्ड आएंगे, फिर 3 से करेंगे 60/60, तो ये हमारे पास आएगा फीट पर सेकंड। क्योंकि एक्सेलरेशन उसने माइल पर आवर में नहीं दिया, एक्सेलरेशन उसने किस में दिया, फीट पर सेकंड में। तो ये 0 तो इससे जाएगा, 15 3s are 15 4s are, तो ये बचा 3 17634 into 6। इसे हम करते हैं 3 2s are और 2 इस पे जाएगा, तो ये आएगा 2 8 और 2 8 88। तो हमारे पास ये आ गया into 3, ये जाएगा 22। तो वेलोसिटी आई पहले पार्टिकल की 66 फीट पर सेकंड। फॉर सेकंड भी मैं लिख देता हूँ इधर, फॉर सेकंड पार्टिकल वो कहते हैं एंड अदर पार्टिकल विद द वेलोसिटी ऑफ 90 माइल्स, तो उसकी वेलोसिटी है 90 माइल्स पर आवर। इसको भी इसी तरह करना है, लेकिन चूंकि ये वेलोसिटी इसका डबल है, तो ये 66 आई है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 132 फीट पर सेकंड। इसका जो एक्सेलरेशन है पहले पार्टिकल का वो दिया गया है 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन जो है सेकंड पार्टिकल का रिटार्डेशन है वो है उसे लिखेंगे -8 फीट पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स आर सेम। यूँ समझिएगा कि ये देखें, इधर कोई साहब खड़े हैं, इधर से 2 पार्टिकल आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2। एक की वेलोसिटी है, ये निकली हमारे पास 66 फीट पर सेकंड, और दूसरे की है 132 फीट पर सेकंड। ये चलो मैं इधर कर देता हूँ। ये जब इधर आए, पीछे से आ रहे हैं, तो हमने वेलोसिटी नोट की, और इसमें एक्सेलरेशन है, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, शुरू में क्या होगा, जब 2 गाड़ियाँ इधर से है, एक की रफ्तार कम है, एक की ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली आगे चली जाएगी क्योंकि उसकी रफ्तार ज़्यादा है। लेकिन है क्या, इसकी रफ्तार बढ़ रही है, इसकी रफ्तार कम हो रही है। तो एक वक्त आएगा कि जब इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है, इंक्रीज़ हो रही है, इसकी डिक्रीज़ हो रही है, तो एक टाइम आएगा कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। सपोज करते हैं कि ये आ गया है इस पॉइंट पे और ये आ गया है इस पॉइंट पे, ये इधर है, ये इधर है, और दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई है, सेम। और यहाँ से यहाँ तक जाने में सपोज करें, ये मैं इससे निशान लगा देता हूँ, हो सकता है वो आगे हो, वो पीछे हो, उससे हमें कोई गर्ज नहीं। हमने बात को सीखना है कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, दोनों की, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। जब इसने इतना डिस्टेंस कवर किया और इसने इतना कवर किया, तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। फ़र्ज़ करते हैं जब ये यहाँ आया, तो इसकी वेलोसिटी v हो गई और इसकी वेलोसिटी भी v हो गई। यहाँ से यहाँ तक जाने में दोनों टाइम कितना लेंगे, t। इसे हम क्या करते हैं, लेट t be the time, या आफ्टर टाइम t both particles have same velocity v।
तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है v। देन यूजिंग द इक्वेशन और जो हमने इक्वेशन यूज़ करनी है वो है v = u + at। इस इक्वेशन को जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पहले पार्टिकल के लिए उसकी वेलोसिटी v है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 66, उसका एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है t। एंड दूसरा भी साथ ही लिख लें, दूसरे के लिए है वेलोसिटी v है, उसकी इनिशियल है 132 और उसका एक्सेलरेशन है -8 और टाइम है t। तो यहाँ से आएगा हमारे पास v = 66 + 2t एंड v = 132 - 80। अगर आपने साथ अलग मेंशन करने वो भी कर सकते हैं, इट इज़ फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, इट इज़ फॉर द सेकंड पार्टिकल। इन दोनों को कंपेयर करें, जब कंपेयर करेंगे तो 66 + 2t आएगा 132 - 80। ये 80 इधर आके 10t हो जाएगा और 66 इसमें से माइनस होके 132 से ये जाएगा तो ये बचेगा, तो t आएगा 66/10। तो t क्या आया 6.6 सेकेंड। तो 6.6 सेकेंड के बाद बोथ पार्टिकल्स हैव सेम वेलोसिटी v। अगली बात है वो पूछता है इसी क्वेश्चन में, एंड द डिस्टेंस ऑफ द o फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे मीट अगेन। अब देखिए जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है शुरू में, इसकी कम है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो शुरू में तो ये आगे निकल जाएगा, लेकिन जब इसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो एक वक्त आएगा ये इसको ओवरटेक करेगा। सपोज करें जब ये यहाँ पे आ गए, ये इधर आ गया और ये वाला भी यहाँ पे आ गया, तो अब ये वाला जो है ये शुरू वाला जिसकी वेलोसिटी कम थी स्टार्ट में और अब उसकी वेलोसिटी चूँकि इंक्रीज़ हो रही है तो वो इसको ओवरटेक करेगा यहाँ पहुँचने के बाद। अब जब यहाँ पहुँचने के बाद ओवरटेक करेगा तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। अच्छा, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए टाइम था t। अब जब वो आपस में एक दूसरे से मीट करते हैं तो वो टाइम सपोज करें हम ले लेते हैं t'। क्या ले लेते हैं t'। तो एक आंसर आपका ये आ चुका है और थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। लेट t' बी द टाइम व्हेन both particles meet again, and they cover distance x in time t'। देन हम लेंगे x = ut + 1/2at², इसको यूज़ करेंगे और इसके लिए फिर हमारे पास आएगा पहले पार्टिकल पे आ जाए, डिस्टेंस जो है वो दोनों का सेम है, x इधर आएगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 66, अब इसका है टाइम t', 1/2 इसका एक्सेलरेशन 2, इसका भी है टाइम t'। तो ये आएगा हमारे पास 66t' प्लस ये हो जाएगा 1 और t' का स्क्वायर। आगे लिख लें फॉर फर्स्ट पार्टिकल एंड दूसरे पे आए, डिस्टेंस उसका भी x है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 132, टाइम उसका भी t' है, उसका एक्सेलरेशन है -8 तो t' का स्क्वायर। तो ये आएगा x 132t' - 4t' का स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ इक्वेशंस, कंपेयर 1 एंड 2, इसे मैं 2 कह लेता हूँ और इसको मैंने किसका नाम दिया 1 का। जब 1 एंड 2' को कंपेयर करेंगे
तो हमारे पास आएगा 66 टी डैश प्लस टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 132 टी डैश माइनस 4 टी डैश का स्क्वायर। तो ये इधर आएगा तो ये आएगा 5 टी डैश का स्क्वायर और ये इधर हो जाएगा तो बचेगा 66 टी डैश। टी डैश की दो वैल्यूज़ आएंगी और वो आनी भी दो चाहिए। एक बार वो शुरू में मिलते हैं तो वो टाइम ज़ीरो आएगा, एक बार इधर मिलते हैं तो वो टाइम आएगा। तो ये अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ, ये देखें ना, ये टी डैश का स्क्वायर माइनस 66 टी डैश, तो टी डैश कम 5 टी डैश माइनस 60, तो एक तो टी डैश आएगा ज़ीरो, ये तो हमें नहीं चाहिए, तो बट टी डैश इज़ नॉट ज़ीरो, तो हमें चाहिए, या फिर उधर से टी डैश काट लें, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये आ गया टी डैश आया 66/5 सेकंड। पहले आया था 6.6 सेकंड, वो टाइम था व्हेन बोथ हैव सेम वेलोसिटी v। अब ये वो टाइम है व्हेन दे मीट अगेन ईच अदर। अब इस टाइम को ये देखें, ये है पहले वाला पार्टिकल की इक्वेशन है, ये है दूसरे वाले की। आप ये कर लें या ये कर लें, इसको इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा। तो मैं करता हूँ पुट इन 1। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है व्हेन दे मीट अगेन, तो ये आएगा 66/5 प्लस 66/5 का स्क्वायर, तो ये भी 66 इंटू 66 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x आएगा 66 का स्क्वायर 1/5 और स्क्वायर लेके 1/25, तो ये आएगा 25 5 जमा 1 और इसका स्क्वायर है गालबन 36 × 3 39 और मेरा ख्याल है यही है 36 × 3 39। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ गलती ना रहे। 36 × 3 39 6 9 6 12 15 9 10 3 13 14, जो भी है ये चेक करें ज़रा आप इसका स्क्वायर, तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4356 इंटू 6/25। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये गालबन 10, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, जो भी है ये आंसर आएगा इसका, और साथ क्या आ जाएगा फीट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आएगा 45.44। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, और उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है। इट अटेन्स अ वेलोसिटी v, और बढ़ते बढ़ते उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। द मोशन इज देन रिटार्टेड एंड द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवर्सिंग अ टोटल डिस्टेंस x। If the acceleration is f, find the retardation and the total time taken by the particle from rest to rest position। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यूँ देखें कि एक पार्टिकल है, अगर हम इसका ग्राफ थोड़ा सा ड्रा करें, इधर को मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ, इधर को डिस्टेंस भी ले लेते हैं, मैं टाइम ले रहा हूँ। सपोज करें ये इसकी वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v हो जाती है। तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ से उसकी वेलोसिटी में ये चीज़ है, इक्वली उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, और जब ये आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। इसके बाद इसकी वेलोसिटी में क्या पैदा हो रहा है, रिटार्डेशन, यानी कि कमी हो रही है, और ये फिर चलते चलते हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ आके रुक जाएगा। तो ये टाइम का और आ गया ये ग्राफ। अब देखें इसको और ले लें, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ
ये है टाइम एंड वेलोसिटी का ग्राफ। यहाँ तक मैं टाइम t1 लेता हूँ और यहाँ तक मैं टाइम t2 लेता हूँ। t1 टाइम में इसकी वेलोसिटी 0 से v होती है और t2 टाइम में इसकी वेलोसिटी v से दोबारा 0 होती है। और सपोज करते हैं कि t1 टाइम में ये डिस्टेंस कवर करता है x1 और t2 टाइम में ये डिस्टेंस कवर करता है x2। तो एक तो बुक वाले ने दिया है ये टोटल डिस्टेंस जो है x1 प्लस x2 ये x के इक्वल है, ये बुक वाले खुद हमें दे दिया। हमने टोटल टाइम फाइंड करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक उसका एक्सेलरेशन है f, बुक वाले ने दिया। फाइंड द रिटार्डेशन, ये r भी हमने फाइंड करना है, रिटार्डेशन भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं let we use the equation आपने पढ़ा होगा S इज इक्वल टू वी टी, S इज इक्वल टू वी टी। अब v होती है जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो, यह एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म, तो हम एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी लेंगे तो वो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये देखें, इसके लिए मैं आपको बल्कि थोड़ा सा पहले लिख देता हूँ। लेट x1 बी द डिस्टेंस ज़्यादा अच्छा कर लें इसको। लेट x1 एंड t1 बी द डिस्टेंस कवर्ड and time during accelerated motion, जब उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है। और दूसरा लेते हैं and x2 and t2 be the time during retarded motion। रिटार्डेड मोशन जब उसकी वेलोसिटी में कमी हो रही है तो उस दौरान उसका टाइम t2 है और उस दौरान वो डिस्टेंस कवर करता है t2 x2, और पहले वाले में टाइम t1 है और डिस्टेंस है x1। देन ये लिखने के बाद अब मैं यूज़ करूँगा नाउ s इज इक्वल टू वी टी। इसके लिए आ जाइए, पहले केस के लिए हमारे पास डिस्टेंस x1 है, एवरेज वेलोसिटी आएगी 0 प्लस v/2 और टाइम आएगा t1। ये है फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। और ये हमारे पास आ जाएगा x1 v t1/2। तो t1 क्या आएगा 2x1 ओवर v। फिर मैं लिखूँगा एंड अब आइए सेकंड पार्टिकल के लिए, सॉरी पार्टिकल एक ही है, उसकी अगली मोशन जो रिटार्डेड मोशन है, इसको यूज़ करेंगे बोथ टाइम। अब आएगा x2। अब ये पहले की वेलोसिटी थी, ये एक्सेलरेटेड मोशन में ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल। अब इनिशियल v है और फाइनल 0 है, तो v प्लस 0/2 t2। तो ये आ जाएगा हमारे पास x2 v/2 t2। तो t2 क्या आएगा, ये आएगा 2x2 ओवर v। इन दोनों को ऐड करेंगे, सो t1 प्लस t2 2x1 ओवर v प्लस 2x2 ओवर v। एंड t1 प्लस t2 जो है इट इज़ इक्वल टू t टोटल टाइम। इसे हम क्या कह देते हैं, लेट t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t टोटल टाइम। तो फिर हमारे पास t आ जाएगा 2x1 ओवर v और 2x2 ओवर v। 2 ओवर v कॉमन आएगा, x1 प्लस x2। और अभी मैंने शुरू में लिखा था x1 प्लस x2 जो है टोटल डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस उसने हमें क्वेश्चन में x दिया है, तो ये आ जाएगा 2x ओवर v। तो टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट पोजीशन क्या आया है 2x ओवर v। अगला स्टेप है फाइंड द रिटार्डेशन।
क्या फाइंड करना है? रिटार्डेशन। उसमें आते हैं अब now we use the equation v is equal to u plus at। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आइएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल 0 है, उसका एक्सेलरेशन f है, उसका टाइम t1 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू ft1। अगर कन्फ्यूजन है तो लिख लें फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। एंड दूसरी दफ़ा करेंगे, अब इनिशियल वेलोसिटी जो है u वो v है और फाइनल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन हमने कितना लिया है r, ये जो है ये नेगेटिव होता है और टाइम कितना है t2। और इधर लिख लें फॉर रिटार्डेड मोशन। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास t2 आएगा v आएगा तो r_t2, ठीक है जी। इट इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से देखें, ये मुझे याद नहीं रहा क्योंकि t1 t2 जो है t1 प्लस t2 हम फाइंड कर चुके हैं, तो t1 आएगा v ओवर f और यहाँ से t2 आएगा v ओवर r। इन दोनों को ऐड कर दें तो t1 प्लस t2 v ओवर f प्लस v ओवर r। अब t1 प्लस t2 क्या है? ये टोटल टाइम है और यहाँ से v ओवर f प्लस v ओवर r, और ये हम फाइंड कर चुके हैं 2x ओवर v। क्या फाइंड हुआ था? 2x ओवर v ओवर f प्लस v ओवर r। आखिरी बात है, हमें इल्म होना चाहिए कि हमने फाइंड क्या करना है। तो हमने फाइंड करना है r रिटार्डेड मोशन। ये क्या लफ्ज़ वो यूज़ करता है? फाइंड r इफ द एक्सेलरेशन इज ए फाइंड रिटार्डेशन। क्या है? तो रिटार्डेशन को हमने कैसे यूज़ किया? ये लफ्ज़ क्या है? r। तो यहाँ से देखिएगा, इसे मैं जो है ये v कॉमन ले रहा हूँ, तो v आएगा 1 ओवर f प्लस 1 ओवर r और ये किसके इक्वल है? 2x ओवर v। तो 1 ओवर f प्लस 1 ओवर r 2x ओवर v स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 1 ओवर r 2x ओवर v स्क्वायर माइनस 1 ओवर f। ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा v स्क्वायर f, तो ये आएगा 2fx माइनस v स्क्वायर, ये r। तो जब r लेना है तो क्या करेंगे? इसको उल्टा देंगे, तो r आएगा v स्क्वायर f 2fx और ये माइनस v स्क्वायर। तो दिस इज़ द रिटार्डेशन।